हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये वाला टॉपिक समझेंगे। लीनियर अलजेब्रा का बड़ा खास टॉपिक है भाई, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्या क्या मेथड रहते हैं आप लोगों के पास रैंक निकालने के। आज के इस वीडियो के बाद आप लोगों को कभी भी रैंक वाले क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे, इन प्रॉपर्टी से आप लोगों का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, आप लोग आंसर को कंक्लूड कर सकते होंगे। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा जी। ओके, सो मैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस बताता हूं जो कि हमारे लिए यहाँ पर जरूरी है। एक तो है भाई सिंपल सब मैट्रिक्स और एक है माइनर। दोनों की दोनों टर्म जो है वो आपस में एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन माइनर में और सब मैट्रिक्स में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, मैं बताता हूं दोनों में फर्क क्या रहता है। देखिएगा, सब मैट्रिक्स क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, 1 2 3 4 5 -1 2 4 1 ये है। अब मुझे अगर इनके सब मैट्रिक्स लिखने हो ना, तो सब मैट्रिक्स के अंदर आप लोग 2x2 का भी लिख सकते हैं, जैसे यार 2 3 5 -1 आप लोग ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग सिंपल 1 वाला ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर और कुछ भी हो सकता है, ऐसा 4 5 -1 और ये भी हो सकता है। और अगर आप ऐसा लिखना चाहे 4 5 -1 साथ में 2 4 1 ऐसा, ये सारे के सारे जो आ गए ये आप लोगों के पास सब मैट्रिक्स आ गए। समझ में आया ना। सब मैट्रिक्स क्या था, उसी मैट्रिक्स से ही निकले हुए मैट्रिक्स, उनको हम लोग बोलते हैं सब मैट्रिक्स। लेकिन जब आप लोग बात करते हैं माइनर की, माइनर हमेशा या तो 1x1 का होता है, या तो 2x2 का होता है, या फिर 3x3 का। मतलब माइनर हमेशा आप लोगों के पास स्क्वायर मैट्रिक्स में पाया ही जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर होगा, स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास बेसिक सी टर्म्स है, सब मैट्रिक्स और माइनर, ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारे पास जो मेन टॉपिक है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से डिनोट किया जाता है, रो ऑफ ए। ये रहा रो ऑफ ए, डिनोशन तो ये रही। हमारे पास रैंक होता क्या है ये समझिए, नॉन जीरो रोज। सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि मान लीजिए आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स है जिसका आंसर कुछ यूं आ रहा है, 1 2 3 1 2 4 5 4 0 3 0 0 ये आ रहा है। तो हमने यहां पर ये देखना है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या फिर कॉलम्स। हम प्रेफरेंस रो को देते हैं। यहां पर देखिएगा आप लोगों के पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कौन सी आ रही है, कितनी आ रही है, नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो का मतलब भाई पूरी की पूरी रो जीरो हो या फिर ना जीरो हो। ठीक है ना, तो इसका रैंक कितना आ जाएगा, इसका रैंक हमारे पास 3 आ जाएगा। इसका रैंक अपने पास 3 हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 रोज हैं और तीनों की तीनों नॉन जीरो है। ठीक है ना, ये चीज इस तरीके से हमारे पास रैंक जो आ गया वो 3 आ गया। एक और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे यार ये है 4 1 0 2 1 0 और 3 1 0, तो यहां पर रैंक कितना आ जाएगा, यहां पर रैंक हमारे पास 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 कॉलम्स C1 C2 और C3, अगर ये कॉलम्स है तो 2 आप लोगों के पास नॉन जीरो, ये देखिएगा नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो। तो ये नॉन जीरो रोज या नॉन जीरो कॉलम्स हमेशा आप लोगों को रैंक बताएंगे। एक और एग्जांपल चाहे लिख देता हूं, ऐसे ही करके लिख देते हैं। और क्या, जैसे यहाँ पे आ गया 3 0 0 0 0 ये है। इस केस में आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, रैंक आप लोगों के पास 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई। इस केस में रैंक अपने पास 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही रो है जो नॉन जीरो है। इस एग्जांपल के लिए समझ में आ गया, ये रहेगा भाई अपने पास सारा का सारा रैंक। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं भाई यहाँ पे और क्या क्या मेथड्स हैं। आप लोग हर इस चीज को, आज की इस क्लास को पूरा अच्छे से नोट करिएगा। पूरा मतलब पता चलना चाहिए कि आप लोगों ने ये नोट करा है और ये हमेशा के लिए आप लोगों को काम आएगा ही आएगा। ठीक है जी, इसके बाद ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या मेथड है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू आर इफ एनी इज अ जीरो। ये आप लोगों को शायद समझ में ना आई हो बात, कोई बात नहीं, आप लोग इसको भी छोड़ सकते हैं।
जब मैं आप लोगों को सम्स करवाऊंगा तब आप लोगों को ये मैं चीज पूरी पूरी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब समझते हैं कुछ खास प्रॉपर्टीज के बारे में। भाई यहाँ पर कोई बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिससे हमारा आंसर जो है वो बहुत ही जल्दी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे बंदे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। आप लोग वीडियो को देखते जरूर हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे मैंने एक लिखा है, इनसाइट लिखा था, तो यहाँ पे सब्सक्राइब सिर्फ 64% ने करा है, नॉट सब्सक्राइब, हाँ 64% ने नॉट सब्सक्राइब करा है भाई, और सब्सक्राइब सिर्फ 35% ने लोगों ने करा है। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा जी। चलिए अब समझते हैं यहाँ पे है क्या। रीमार्क्स हैं, ये सारे के सारे रीमार्क्स आप लोग हमेशा अपने पास रखिए, हमेशा। जैसे पहली एग्जांपल, मतलब पहला केस ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आप लोगों का कोई मैट्रिक्स है जिसका रैंक 0 आ गया, ठीक है ना। अगर उस मैट्रिक्स का रैंक 0 आ गया तो वो कब 0 आ सकता है, जब वो खुद एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो। जब A इज इक्वल टू मेरे पास 0 हो, यानी कि कुछ भी नल मैट्रिक्स 0 0 ऐसा, उसी केस में अपने पास क्या होगा, रैंक 0 आ जाएगा। नेक्स्ट केस है रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n। ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। मान लीजिए आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x3, 2x3, ठीक है। तो इस केस में हमेशा आप लोगों का जो मैट्रिक्स का रैंक आएगा वो या तो 2 होगा या तो 2 से कम होगा, मतलब मिनिमम ऑफ रो या कॉलम में से चूज करते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम क्या है, रो है, और मैक्सिमम कॉलम है। हमेशा रैंक क्या आता है, मिनिमम ऑफ द रोज और कॉलम। समझ में आ गई ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है भाई हमारे पास रैंक 1 या 1 से बड़ा आएगा इफ ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। यार ये तो यही बात हो गई एक तरीके की, ये चीज है। ये कह रहे हैं भाई रैंक 0 आता है, कब 0 आता है, जब आप लोगों के पास अपने पास मैट्रिक्स नल हो, नल मैट्रिक्स हो। और यहां पर कह रहे हैं एक आएगा या एक से ज्यादा आएगा, वो कब आएगा, जब अपने पास ए जो हो वो एक नॉन जीरो मैट्रिक्स हो। नॉन जीरो मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स ना हो, तो ठीक है। ये प्रॉपर्टी दोनों आपस में सिमिलर थी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है भाई, बहुत अच्छी खास प्रॉपर्टी है। कह रहे हैं हमारे पास रैंक की कुछ भी वैल्यू आ सकती है आर। कैसे निकालेंगे आर आ रही है या आर से ज्यादा आएगी, हम लोग मैट्रिक्स का माइनर निकालना शुरू करेंगे, माइनर। और जिस भी ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स माइनर होगा उसके हिसाब से हम लोग अपना रैंक का आंसर लिखेंगे। एक्सप्लेन करेंगे, जब न्यूमेरिकल की हेल्प लेंगे तब पूरा पूरा समझ में आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी याद रखिएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन इफ एंड ओनली इफ डेट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। मान लीजिए यहाँ पर यार स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है आप लोगों के पास, और मान लीजिए भाई ए का मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। अब रैंक ऑफ ए मेरे पास 3 ही मिल गया, जितना n था उतना ही मिल गया, 3 ही मिल गया। तो यार इस केस में पक्की बात ये रहेगी कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आ रहा है भाई अपने पास ए मैट्रिक्स है 3x3 ही ऑर्डर है, लेकिन उस केस में हमारे पास जो रैंक की वैल्यू आ रही है वो लेस देन 3 आ गई, उस केस में आप लोगों का डिटर्मिनेंट 0 होगा। 3x3 वाला डिटर्मिनेंट तो पक्की बात है भाई 0 होगा। तो ये दोनों 5वीं और 6वीं प्रॉपर्टी कुछ यूं है जी, इस प्रकार है। नेक्स्ट, ये तो बड़ा सिंपल है कि भाई अगर आप लोग रैंक ऑफ ए निकालो चाहे रैंक ऑफ ए डैश निकालो, वो सेम आता है। अगला है रैंक किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कराया जाए तब भी उसका रैंक सेम टू सेम उसी मैट्रिक्स जैसा आएगा। इनवर्स का रैंक और सिंपल वाला मैट्रिक्स ए दोनों का रैंक सेम आएगा, और एडजॉइंट का रैंक और रैंक ऑफ ए ये भी बराबर मिलता है। तो मैं ये बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर जो खास प्रॉपर्टी है वो है 5th नंबर, इसको जरूर नोट करिएगा। 6th वाली को जरूर नोट करिएगा, फिर 4th वाली, और यहाँ पर ये 2nd वाली। ये 2nd, 4th, 5th और 6th खास प्रॉपर्टीज, और 3rd भी कर लेना भाई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने एक सम को। 3-4 सम्स हैं यहाँ पे, 5 सम्स है भाई, 5 सम यहाँ पर है। हाँ, क्लास लंबी चलेगी भाई, अगर यहाँ पे क्वेश्चंस ज्यादा है तो वीडियो आप लोगों के लिए लंबा हो जाएगा। देखिएगा करना क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। रैंक निकालना ना, हमारे पास रैंक निकालने के, मैं आप लोगों को अब मोटी भाषा में पूरा बताता हूँ। रैंक निकालने के 2 मेथड रहेंगे। एक मेथड रहेगा जी अपना एक्लन फॉर्म, एक रहेगा जी डिटर्मिनेंट फॉर्म। दोनों में से जौन सा पसंद आए आप लोग लगाइए।
दोनों के दोनों भी लगा सकते हो बीच बीच में, ठीक है। ये दो मेथड, एक्लन फॉर्म को मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को समझा दिया था। अब हम लोग समझेंगे कि रैंक की प्रॉपर्टीज के साथ और एक्लन फॉर्म के साथ और डिटर्मिनेंट के साथ किस तरीके से रैंक निकलता है। जैसे यार सबसे पहले मैं अगर इसका मैट्रिक्स का मैं रैंक ऑर्डर लिखूं, ये आ जाएगा 2 क्रॉस 3 आ जाएगा। तो ये पक्की बात है कि भाई यहाँ पर जो रैंक आएगा वो लेस देन और इक्वल टू 2 के बराबर आएगा, 3 नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ माई प्रॉपर्टी, जो मैंने सेकेंड वाली प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई। अब आप लोग यहाँ पर माइनर निकालना चाहते हैं, माइनर निकाल लीजिए। अगर आप लोग यहाँ पर अपना एक्लन फॉर्म लगाना चाहते हैं, एक्लन फॉर्म लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे तीसरा मेथड भी चाहे लिख देता हूँ, माइनर वाला भाई, माइनर, ठीक है। माइनर कैसे होगा, मान लीजिए यार आपने सबसे पहले यहाँ पे ये डिकोड कर लिया, यहाँ पे ये निकाल लिया कि भाई हमारे पास जो रैंक आएगा वो 2 आएगा या 2 से छोटा आने वाला, 2 से छोटा आने वाला, ठीक है ना। अब कोई भी सब मैट्रिक्स उठा लो, 2 क्रॉस 2 वाला उठाना माइनर के लिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे उठाया 2 0 और 4 -9, ये मैंने उठाया। इसका मैं निकाल लेता हूँ भाई डिटर्मिनेंट, यहाँ पर आ गया -18, ये किसके बराबर आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 0 आया। अब जब मैंने यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी ये लिखी थी, ये देखिएगा, ओके, यहाँ पर डिटर्मिनेंट जब अपने पास नॉट इक्वल टू 0 हो, पांचवी प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट जब आप लोगों के पास नॉट इक्वल टू 0 हो, यार है तो ये भी एक तरीके का डिटर्मिनेंट ही ना, माइनर ही ना। तो माइनर क्या आ गया है, नॉट इक्वल टू 0। ऑर्डर क्या है इस माइनर का, 3 है। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे इस मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा वो 2 आ जाएगा। समझ में आया, पांचवी प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे, ये देखिएगा, पहले दूसरी वाली लगाई थी, फिर उसके बाद पांचवी वाली प्रॉपर्टी हमने लगा दी। एक और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जैसे यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिएगा, यहाँ पर भी भाई ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है। तो रैंक की पक्की बात है भाई वो 2 या 2 से छोटा होने वाला है। अब मैं 2 के लिए कोई भी माइनर उठाने शुरू करता हूँ, 2 क्रॉस 2 वाले माइनर उठा लेते हैं भाई। जैसे मान लीजिए मैंने ये उठा लिया, -1 2 और 5 और -10, ये उठा लिया। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे भी 10 मिल गया, अरे ये तो 0 आ गया, चलो ये 0 आया ना। अगर कोई भी एक माइनर 2 क्रॉस 2 का हमें नॉट इक्वल टू 0 मिल जाए तो रैंक अपने पास 2 आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज निकाल देते हैं भाई, और कुछ लगा के देख लेते हैं कि शायद किसी और से आ सकता है क्या, -1 -7 5 और 35, यहाँ पे भी मुझे लगता है यही आएगा, -35। हाँ भाई, यहाँ पे भी ये चीज मुझे 0 मिल रही है, ठीक है। अच्छा और कुछ ले लेते हैं भाई, एक और कुछ माइनर ले लेते हैं, माइनर ले लेते हैं 2 -7 -10 35, इसका देख लेते हैं। अरे यार ये भी मिल गया भाई, ये भी अपने पास 70 -70, हाँ ये भी अपने पास 0 मिल रहा है। तो यहाँ से अगर मेरा डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 के लिए 0 आ रहा है, ठीक है ना, तो मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे कि हमारे पास उसका जो ऑर्डर रैंक जो आएगा वो n से यानी कि 2 से छोटा आने वाला है भाई, ठीक है। सो रैंक यहाँ पे अपने पास 2 से कम आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे 2 क्रॉस 2 वाले थे ना, 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 था, तो 2 क्रॉस 2 से कम आने वाला है। अब 2 क्रॉस 2 से कम क्या होगा, 1 ही तो रह गया, 0 तो आने से रहा। 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0 तब ही पॉसिबल है जब आप लोगों के पास पूरा पूरा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं रैंक अपना 1 है। आप लोग वैसे एक और चीज लिख सकते हैं, आप लोग कोई भी इसका एक माइनर उठा लीजिए, जैसे -1 उठाया, अब -1 उठाया, ये 1 क्रॉस 1 है, इसका जो डिटर्मिनेंट आया नॉट इक्वल टू 0 आया। अब 2 है, 2 का अगर आप लोगों ने उठाया डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया। -7 ये वैल्यू है, ये भी तो नॉट इक्वल टू 0 है ना, डिटर्मिनेंट ही तो है ना एक तरीके का, 1 क्रॉस 1 का, 1 क्रॉस 1 का, 1 क्रॉस 1 का। तो इस तरीके से अपने पास इसका आंसर रैंक ऑफ ए 1 मिल गया। पूरी बात क्लियर होगी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए 2 और 1 कैसे कैसे आए हैं, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है 3 क्रॉस 3 के लिए। तो यार 3 क्रॉस 3 के लिए सबसे पहले अगर आप लोग डिटर्मिनेंट लगाना चाहते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए भाई। डिटर्मिनेंट नहीं निकालना चाहते, माइनर सीधा निकालना चाहते हैं, बट मैं ये बोलूंगा भाई माइनर से पहले हमेशा हमें डिटर्मिनेंट लगाना चाहिए, ठीक है ना, ये अप्रोच रहनी चाहिए। चलो भाई सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं जी। अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे 1 एज इट इज, यहाँ आ जाएगा -2 और -+3, यहाँ मिल गया -1 और यहाँ आ जाएगा -1
और +2, यहाँ आ जाएगा 2 और -1, ये आया। अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व करने पे मिल जाएगा ओके 1 आ गया, यहाँ पे -1 +1 हो गया और यहाँ पे -2 मिल गया, ये तो 0 आ गया। ठीक है जी, अपने पास डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 के लिए 0 आ रहा है, ठीक है ना, 0 आ रहा है। तो फिर से वही वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो थर्ड वाला जो पार्ट है उसका जो रैंक आएगा वो 3 से कम ही आएगा, 3 के बराबर नहीं, 3 से कम आएगा। अब वो या तो 2 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, डिपेंड करेगा हमारे माइनर के ऊपर। अब हम लोग उठाते हैं माइनर को अगर मैं उठाऊंगा यहाँ पे तो माइनर कुछ इस तरीके से उठा लेते हैं भाई, कुछ भी ऑर्डर के 2 क्रॉस 2 वाले माइनर उठाते हैं भाई सबसे पहले, क्योंकि 1 वाला तो ऑलमोस्ट हमें दिख ही रहा है, 1 तो आ ही सकता है, बट 2 आ रहा है कि नहीं हम वो चीज चेक करते हैं। 1 1 1 2, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे मिल गया 2 -1, यस ये ओके है भाई, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, सो यहाँ पे रैंक का जो वैल्यू आ जाएगा मेरा 2 आ गया, ये रहा अपना करेक्ट आंसर भाई, 2 आंसर आ गया करेक्ट। ठीक है ना, पूरी बात क्लियर हो गई, इसीलिए बोल रहा था प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लोगे मजा आ जाएगा भाई। नेक्स्ट करते हैं, एक और करते हैं ऐसा ही, डिटर्मिनेंट निकालते हैं भाई इसका। सबसे पहले अगर डिटर्मिनेंट निकाले तो 4 यहाँ पे ऐसा करके 5 5 25 माइनस +8, उसके बाद यहाँ पे -2, अरे यार यहाँ पे माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये सिंगल लाइन लगी हुई है बट ये माइनस नहीं है। उसके बाद ये ऐसा 8 5 40 -12 2 24 और +3 यहाँ पे आ जाएगा -32 और -560, ओके 60 आ गया। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये मिल गया अभी 4, 25 + 8 करेंगे तो 33 आ जाएगा, -2 और यहाँ मिल जाएगा 24 माइनस ये 16 और यहाँ मिल जाएगा +3 और यहाँ पे -92, हाँ 92, ओके। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, यहाँ पे नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके जब इसको आप सॉल्व करेंगे 4 × 33 433 132 -2 × 16 32, ये भी मुझे लगता है नहीं आएगा, हाँ क्योंकि 3 × 90 270 आ जाएगा, 276 ये नहीं मिलेगा भाई, नॉट इक्वल टू 0 है बस। ठीक है, अगर ये चीज नॉट इक्वल टू 0 है तो बस यही तो चाहिए था, रैंक मेरे पास 3 आंसर आ गया करेक्ट। मैंने अभी तक एक्लन फॉर्म का यूज नहीं करा है, आगे चलकर कुछ क्वेश्चंस आएंगे जब मुझे एक्लन फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। सो नेक्स्ट निकालते हैं, ये भी बहुत इजी है, ये देखिएगा ऑर्डर क्या है इसका 3 क्रॉस 4। अगर ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है, मैं ये चीज जान चुका हूं कि हमेशा मेरे पास जो रैंक आएगा वो मिनिमम ऑफ रोज या कॉलम आएगा। अब भाई इनमें से मिनिमम 3 और 4 में से मिनिमम क्या है, 3 है ना, यानी कि इसका रैंक जो आ सकता है वो <= 3 आ सकता है। क्या वो 3 आ सकता है कि नहीं, हम लोग सबसे पहले ये चीज चेक करेंगे। ये चीज चेक करने के लिए आप लोग माइनर ले लीजिएगा 3 क्रॉस 3 का। मान लीजिए मैंने माइनर ले लिया 3 क्रॉस 3 का, कुछ -1 1 0 3 3 0 और 3 1 8, कुछ भी कर सकते हैं भाई 3 क्रॉस 3। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -1, अच्छा मैं इसको चलो खोल देता हूँ यार पूरा, -1 ऐसा, अरे एक्चुअली मैं इसको सीधा शॉर्टकट लगा लेता हूँ ना डिटरमिनेंट के लिए, यहाँ से एक्सपैंड कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू द रो 3 कर देता हूँ, तो 8 इंटू यहाँ पे 8 इंटू यहाँ आ जाएगा -3 और ये भी -3 आ गया, बस ठीक है बन गई बात। ये मिल गया भाई 8 इंटू -6 आ गया, तो अपना आंसर तो नॉट इक्वल टू 0 आया ना। अगर नॉट इक्वल टू 0 आया, कितना ऑर्डर का था 3 क्रॉस 3 का, सो इस केस में जो रैंक आ जाएगा वो अपने पास 3 आ जाएगा। दैट्स इट, ये थे आज के बड़े सिंपल से क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस करे हैं, बड़े सिंपल वाले। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये वाले क्वेश्चन समझेगा, कुछ अप्लाई करने वाले हैं, जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं इनको हम लोग अप्लाई करेंगे आज के इस क्लास में। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, समझ में आ गए हैं तो क्वेश्चन ये वाले देखिएगा। है क्या क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। कह दिया गया ना, यहाँ पर मैट्रिक्स का जो रैंक है वो लेस देन और इक्वल टू 2 है। मतलब यार ये देखिएगा 3 क्रॉस 3 का आप लोगों के पास मैट्रिक्स था, उसका रैंक 3 नहीं आ रहा, 3 से कम आ रहा है। अब 3 से कम आ रहा है तो प्रॉपर्टी एक अभी मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर
आप लोगों के पास इसका रैंक n से कम आए, n से कम आए जितना भी है, तो उस केस में हमेशा अपना डिटर्मिनेंट तो 0 होता है। जैसे यार दिखा देता हूँ प्रॉपर्टी, ये देखिएगा 6वीं प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टी देखिए। तो यहां पर यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं भाई, हम लोग डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रख लेते हैं। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट अगर निकालें यहाँ पे तो ये आ जाएगा 3a माइनस 8, मैं डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रख रहा हूँ। सो 3a माइनस 8 यहाँ आ जाएगा 3a माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस 3 यहाँ मिल जाएगा, ओके 3 इंटू 3a माइनस 8 माइनस यहाँ मिल जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 3 और ये मिल गया 9 माइनस 3 इंटू 3a माइनस 8, ये आ गया जी इस तरीके से। अब बस हमें इसको इक्वल टू 0 रखना है और अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है, देख लेते हैं भाई a की वैल्यू कितनी आती है। यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा एक्सपेंशन वाला काम है, थोड़ा सा सॉल्वेशन वाला काम है, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि होल स्क्वायर प्रॉपर्टी फिर प्लस माइनस का यहाँ पे इसकी वजह से गलती होने के चांसेस होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा, पेपर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। 3a माइनस 8 होल स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 64 माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 8 48, तो 48a माइनस 9 माइनस 3 इंटू 9a माइनस 24 माइनस 9 प्लस 3 इंटू 9 माइनस 27a। अरे यार यहाँ पे 3 इंटू 3 है ना तो 9 होता है, क्या कर रहा है? प्लस 3 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 3 9a प्लस 3 इंटू 8 24 इक्वल टू 0। उसके बाद इसको और मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, अच्छा मैं इसको मल्टीप्लाई करवा के मैं सारा आंसर लिख देता हूँ भाई आप लोगों के लिए। आंसर आएगा अपने पास 2/3, एक तो मिलेगा 2/3 और दो मिलेंगे अपने पास 11/3 और 11/3। मैंने पूरा इसको सॉल्व करके आप लोगों को बता दी, आप लोग को ट्राई करना सॉल्व करने का। अब यहाँ पर जब मेरे पास a की वैल्यू 2/3 11/3 11/3 कुछ यूं आ रही है, हमें और भी थोड़े बहुत काम करने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा कि किस वैल्यू के लिए हमारे पास कितना रैंक आ रहा है, क्योंकि सिर्फ इन्होंने ये बोला था ना लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू। अब जैसे मान लीजिए मैं रैंक ऑफ, मैं अपने पास a की वैल्यू 2/3 यूज करूं, अगर मैं a की वैल्यू 2/3 यूज करूं तो मेरा मैट्रिक्स ये क्या बन जाएगा, देखिएगा जी 2/3 है, ठीक है 2/3, तो यहाँ मिल जाएगा 2/3 रखने पे -6, उसके बाद आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगा 3, नेक्स्ट आ जाएगा 3 -6, नेक्स्ट फिर से 3 आ जाएगा और फिर 3 3 -6 3 3 -6। ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। मैंने क्या करा है, a की वैल्यू 2/3 अपने मैट्रिक्स में पुट करी। अब यार आप लोग ये चीज जानते हो कि अगर मैंने a इक्वल टू 2/3 पुट करा ना, तब मेरा इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आने वाला है, ठीक है ना, 0 आने वाला है। इसी तरीके से तो मैंने निकाला था डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करके। अब मैं यहाँ पर माइनर लेता हूँ, 2 क्रॉस 2 का कोई माइनर लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि यार जब a की वैल्यू 2/3 है तब हमारा रैंक कितना आएगा। जैसे यार अगर मैं यहाँ से उठाऊं, मैं माइनर उठाऊं, ये आ गया -6 3 और नेक्स्ट आ जाएगा 3 और -6, ये उठाया। देखते हैं भाई इनका, हाँ इनका तो मुझे लगता है भाई नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। हाँ भाई इनका नॉट इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि रैंक ऑफ ए हमें इस केस में मिल गया है 2। ये रहा अपना करेक्ट आंसर। किस केस में, जब अपने पास a की वैल्यू 2/3 है। लेकिन जब अपने पास a की वैल्यू 11/3 आएगी, फिर देखते हैं फिर उस केस में अपना आंसर कितना मिलता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर रहा हूं, जब a की वैल्यू 11/3 है तब हमारे पास वही वाला मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी 11/3 रखने पे 11/3 3 और 3, हाँ 3 आ जाएगा, 3 आ गया, 3 आ गया, फिर से 3 3 3, ये 3 3 और ये भी 3, ये 3 3 इस तरीके से आ गए। मैं जानता हूं मेरे पास यहाँ पर 3 क्रॉस 3 अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो रैंक भाई 3 से तो कम ही आने वाला है। मैं 2 वाला उठाता हूँ, अगर मैं इसको 2 के लिए उठाऊंगा, 2 क्रॉस 2 के लिए उठाऊंगा, माइनर लूंगा, तो यार माइनर आ जाएगा
3 3 3 3, कोई भी उठा लो, और डिटर्मिनेंट कितना मिल गया, सॉरी डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट यहाँ पर 0 मिल गया, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 मिल गया। तो यार अगर 2 क्रॉस 2 के लिए डिटर्मिनेंट 0 मिला है तो मैं ये कह सकता हूँ भाई रैंक 2 से कम ही होगा। अगर 2 से कम है तो पक्की बात है भाई रैंक ऑफ ए 1 आने वाला है, 0 नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास ये चीज नल मैट्रिक्स नहीं है। पूरी बात क्लियर होगी आप लोगों को अब दोनों एग्जांपल से। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क में जरूर करना, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको कैसे करेंगे हम लोग। आज के इस क्लास में मैं ये वाला मेथड, डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगा रहा हूँ। एक्लन फॉर्म हम लोग किसी और क्लास में जरूर पढ़ेंगे। देखिएगा फिर से बड़ा सिंपल काम है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, अगर ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो यार निकालते हैं भाई। 3 क्रॉस 3 के लिए क्या ही करना है, सिर्फ डिटर्मिनेंट ही तो हमें निकालना है। डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट निकाले तो ये मिल जाएगा, ओके डिटर्मिनेंट हमें मिल जाएगा जी 0 के अकॉर्डिंग, ये सारी क्वांटिटी तो खत्म हो गई, +1 यहाँ मिल जाएगा। 4 इंटू 3 करेंगे तो 12, 12 माइनस 4, और +2 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 4 इंटू 2 करने पे 8, और 8 माइनस 4 इंटू 3 12, ये आ गया। यहाँ पे मिल गया 0 + 4 + 2 टाइम्स ऑफ -4, ये मिल रहा है ना, हाँ 2 टाइम्स ऑफ -4, तो ये तो बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पे मिल गया 8, यहाँ पे मिल गया -8, जो कि आ गया है 0। अगर ये चीज 0 आ गई तो पक्की बात हो गई कि रैंक मेरा 3 से तो कम ही आएगा। 3 से कम आने का मतलब है या तो रैंक मेरे पास 2 होगा या तो 1 होगा, कुछ भी हो सकता है, यानी कि लेस देन इक्वल टू 2 कह सकता हूं मैं भाई इसको। रैंक ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब अगर 2 है वो मुझे चेक करना है, क्या किया जाएगा, मुझे जस्ट माइनर निकालने पड़ेंगे। माइनर निकालने हैं, मान लो भाई मैंने माइनर उठाया 0 -1 4 और 3, डिटर्मिनेंट पक्की बात है यार यहाँ पे तो नॉट इक्वल टू ही 0 मिल रहा है, नॉट इक्वल टू 0 मिल गया, सो रैंक ऑफ ए यहां से मिल गया 2। दिस इज माय करेक्ट आंसर। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इजी लगे होंगे अब तक के। एक और कर लेते हैं ये वाला। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 4 क्रॉस 4 के लिए, है ना जी, 4 क्रॉस 4 के लिए, 4 क्रॉस 4 के लिए डिटर्मिनेंट वाला मेथड जो रहता है वो तो आप लोग लगा ही नहीं पाएंगे, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे टफ हो जाएगा 4 क्रॉस 4 के लिए लगाना। इसलिए हम यहाँ पर एक्लन फॉर्म का भी यूज करके सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है जी। एक्लन फॉर्म, अब एक्लन फॉर्म कैसे काम करेगी पूरा सम देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा सम, टाइम लगेगा सम को सॉल्व करने में, पर वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। एक्लन फॉर्म के लिए आप लोग क्या करेंगे, मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि भाई नीचे वाली ये सारी की सारी चीजें 0 होनी चाहिए। यहाँ पर ए आ जाए कुछ भी आ जाए, लेकिन उसके बाद सारे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ऐसे ही सेम यहाँ पर 0, ऐसे ही सेम इसके बाद 0, फिर ऐसे 0 0। चलिए निकालते हैं। मैं पहले सबसे ऊपर ना 1 रखने की कोशिश करूंगा, मैं मतलब ये रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज करने लगा हूं। रो 1 और रो 2 आपस में हो जाएंगे इंटरचेंज। क्या आ जाएगा, 1 -1 -2 -4, ये चीज मिल जाएगी, और 2 3 -1 -1 ये यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी 3rd 4th को तो मैंने कुछ करा ही नहीं, तो वो एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं 6 3 0 और -7, कुछ इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट काम आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर क्या निकालेंगे आप लोग, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है जी। एलिमेंट्री ऑपरेशन किस तरीके से लगेंगे, मान लीजिए R2 को आप लोग चेंज करना चाहते हैं, तो R2 के ऊपर आपने ऑपरेटर लगा दिया R2 - 2R1, ऐसे ही सेम आप लोगों ने R3 के ऊपर भी लगा दिया R3 - 3R1, ऐसे ही आप लोगों ने R4 के ऊपर लगा दिया R4 - 6R1, इस तरीके से। अगर आप लोग ये ऑपरेशंस लगाते हैं, देखिएगा जी क्या क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ पे। अब मैं रो फर्स्ट को एज इट इज रख रहा हूं, तो 1 -1 -2 -4 तो एज इट इज आ गए, लेकिन बाकी का क्या आएगा, देखिए ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऑपरेशन ही कुछ इस तरीके से लगाए थे। लेकिन बाकी के जो आंसर लिखेंगे ना आप लोग, बहुत ही ज्यादा ध्यान से लिखना, साइड पे रफ जरूर काम करना है। मैं यहाँ पे भी आप लोगों को रफ काम करके दिखाता हूँ। देखिएगा रो 2 के ऊपर जब आप लोग ऑपरेटर लगाएंगे, जैसे ये है 3,
इस 3 के लिए, तो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 ये बन जाएगा, यानी कि ये आ गया 3 प्लस 2, ये बन गया 5, तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 5। ऐसे ही नेक्स्ट -1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -2, ये आया -1 प्लस 4, ये मुझे मिल गया 3। नेक्स्ट मिल जाएगा -1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -4, ये है जी, तो ये मिल गया भाई -1 प्लस 8, 7 आ गया, ये 7 मिल गया, ठीक है। उसके बाद R3 के ऊपर ऑपरेटर लगाना है, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ -1, यही आएगा, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ -1, ये मिल गया 1 प्लस 3 मिल गया, हाँ 4 आ गया भाई, यहाँ पे 4 मिल जाएगी चीज। नेक्स्ट 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ -2, तो 3 माइनस ये प्लस बन गया, ये 6 आ गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट -2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ -4, तो -2 प्लस 12, यहाँ पे 10 मिल गया, इस तरीके से। और R4 के लिए भी कर देते हैं भाई, R4 के ऊपर था 3 माइनस 6 टाइम्स ऑफ -1, या 3 माइनस प्लस हो गया 6 हो गया, है ना, ये हो गया, ठीक है जी, यहाँ पे मिल गया 9। उसके बाद नेक्स्ट 0 माइनस 6 टाइम्स ऑफ -2, तो ये प्लस का 12 आ जाएगा। उसके बाद -7 माइनस 6 टाइम्स ऑफ -4, ये आया, तो -7 प्लस 24, -7 प्लस 24 करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 24 माइनस 7 करने पे 17 मिल गया भाई, 17, ठीक है। ये इस तरीके से अपने ऑपरेशन लगे। अब नेक्स्ट हमें बाकियों को भी 0 बनाना पड़ेगा। अब बाकी के 0 कैसे बनेंगे देखिएगा जी, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ऑपरेटर लगाऊं, यहाँ पे यही काम है, मेन काम तो यही है एक्लन फॉर्म के लिए। तो R4 के ऊपर लगाते हैं, R4 के ऊपर अगर मैं कुछ ऐसा लगा दूं, R4 माइनस R2 माइनस R3, ऐसा करके लगाते हैं। सिर्फ एक ऑपरेटर लगा रहा हूं, बाकी सारे एज इट इज है, तो बाकियों को एज इट इज रख देते हैं। 1 माइनस 2 -4 एज इट इज, 0 5 3 7 एज इट इज, और 0 4 8 और 10 ये अपने पास एज इट इज आ गए। रो 4 के ऊपर ऑपरेटर लग रहा है, देखिएगा 0 माइनस 0, तो ये तो 0 ही आ गया पहले वाला। उसके बाद अगले वाला क्या आएगा, अगले वाले में है 9 है, सो 9 माइनस 5 माइनस 4, ये क्वांटिटी मुझे 0 मिल गई। नेक्स्ट वाला मिलेगा 12 माइनस 3 माइनस 8, तो ये मुझे 1 मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला 17 माइनस 7 माइनस 10, तो ये मुझे मिल गया, ओके, ये भी 0 मिल गया जी, ठीक है जी। ये सारे के सारे अपने इस तरीके से 0 आ गए। अब क्या ये वाला एलिमेंट 1, क्या आप लोग 0 बना सकते हैं इसको? अगर किसी तरीके से आप लोग बना दें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको ट्राई करना है, तो मैं ट्राई कुछ ऐसे कर लेता हूँ, ओके, सो 1 माइनस 2 है, नहीं बन पाएगा, हाँ नहीं बन पा रहा ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 2 है, और 3 8, ओके, सो ये 0, बाकी के हिलना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आप लोग इसको 1 बनाने की कोशिश करें और बाकी के हिल जाएं, बाकी के भी नहीं हिलने चाहिए। एक और अगर ट्राई कर ले, -2, कुछ ऐसा कर सकते हैं अगर, तो 1 -2 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 1 -2 1, ये तो ऐसा आ रहा है वैसे, बट बाकी की चीजें हिल जाएंगी। तो बस ठीक है, अगर ये नहीं बन पा रहा 0 तो ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोग ये देखिएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आ रही हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो या फिर कॉलम। तो आप लोग देख सकते हैं, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। तो इस तरीके से हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा जी, ये ठीक है जी। सो ये था। अच्छा, एक और चीज, अगर आप लोग इसको चेक करना चाहते हैं, इसको चेक करने के लिए आप लोग डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, चाहे 4x4 वाला ही डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, उससे भी आप लोग थोड़ा सा अपना अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 4x4 का कैसे निकलेगा। जैसे यार आप लोग एक्सपेंड करेंगे ना, अगर इसी मैट्रिक्स को, ये जो फाइनल वाला मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स जो है, इसको अगर आप लोग एक्सपेंड करते हैं टुवर्ड्स एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स C1 कॉलम 1 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे
कुछ ऐसा करके आ जाएगा हमारे पास, 1 तो बिल्कुल ही बाहर आ जाएगा और अपने पास जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा 5 3 7 4 8 10 0 1 0 इस तरीके से। अब आप लोगों को इसको एक्सपैंड करना है, जैसे आप लोग बेसिक मैट्रिक्स में करते हैं ना, जैसे यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ। ये आ गया 5 बाहर, यहाँ पे मिल जाएगा 8 0 0 -10, नेक्स्ट आ गया -3 और यहाँ मिल जाएगा 4 into 0 और ये यहाँ पे ये क्वांटिटी 0 +7, तो ये आ गया 4 into 1 4, बस ये तो मिल गया अपने पास 1 बाहर ही है, -50 और +28, ये चीज आई जो कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब ये चीज नॉट इक्वल टू 0 आई, आप लोग देख सकते हैं डिटर्मिनेंट हमने किसका लिया था, हमने डिटर्मिनेंट जो लिया था वो एक 4x4 मैट्रिक्स का उठाया था। ये भी तो 1 जो है बाहर तो था ना, 4x4 का डिटर्मिनेंट अगर 0 आया है तो उस केस में आप लोगों के पास जो रैंक रहता है वो n रहता है। तो इस तरीके से अपना आंसर 4 करेक्ट था। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना है और ये जो रेशो मैंने यहाँ पे जो लिखी है इसको भी आप लोगों ने अच्छे से बढ़ाना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, टेक केयर।